मोहसिन व अहल बैतिह तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन। ख़ानदान ज़हरा पे बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़िए सारे। हम में से हर इंसान किसी न किसी रंग में, किसी न किसी ढंग में, किसी न किसी तौर पर, किसी न किसी मोड़ पर, हम में से हर इंसान कभी न कभी घर में, कभी न कभी सफ़र में, कभी न कभी हज़र में, कभी न कभी कुंज में, कभी न कभी बाज़्म में, कभी न कभी राज़्म में, हम में से हर इंसान कभी न कभी कहीं न कहीं मकरूज़ है आले मोहम्मद के एहसानात का। जिस जिस इंसान की लौहे ज़मीर पर या तख्ती दीदा व दिल पर आले मोहम्मद के एहसानात का कोई एक भी नक्श महफूज व मुनव्वर है, वो सलवात कर्ज समझ के नहीं बल्कि फ़र्ज समझ के अदा करे। अल्लाह बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश। दुआ गो हूँ कि मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का अल्लाह सियाह रातों से सितारे तराशने वाला अल्लाह, बांझ शाखों पर बर वक्त फूल खिला देने वाला अल्लाह, सहरा के सकूत को गुफ्तगू के सलीके अता करने वाला अल्लाह, दश्त को पानी, पानी को रवानी, रवानी को कामरानी, कामरानी को जवानी और जवानी को कहानी अता करने वाला अल्लाह, मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद को अपनी पहचान का वसीला और सबब करार देने वाला अल्लाह, मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद को, मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद को, मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद को खाल्क करके उन्हें गौर से फिर अपने आप को गरूर से देखने वाला अल्लाह, आप तमाम हजरात को, मोमिनीन को, अज़ादारों को इस फ़र्श अज़ा पर, इस बारगाह आलिया में, इस मजलिस अज़ा में तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन से बेहतरीन अजर अता फरमाए। बानियान मजलिस मज़लूम सैयद अख्तर जमील काज़मी साहब, सैयद नदीम शाह साहब, सैयद शायान अब्बास, शम्मा शाह साहब, खादिम शाह साहब, जितने भी भाई दोस्त अहबाब रिश्तेदारों ने मिल के ये मजालिस अज़ा मुनक़िद करवाने में कोई हिस्सा लिया है, मौलाए कायनात उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, उनकी ये सारी मेहनत बारगाह एज़दी में कबूल व मकबूल हो। मौला इन घरों को क़यामत तक आबाद रखे। सैयद अजमल शाह साहब को जवार आले मोहम्मद में खालिक मकाम अता फरमाए। जो जो मोमिन जो जो मुराद लेके आया है, जितनी भी जायज़ मुरादें हैं, जितने भी जायज़ मकासिद हैं, इस ज़िक्र के सदक़े में मौला आपकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमाए। अगर कोई मोहताज है तो उसकी मोहताजी खालिक दूर करे, जो तंग दस्त है उसकी तंग दस्ती दूर हो। अगर कोई बीमार है तो खालिक उसे शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अगर कोई बे औलाद है तो खालिक उसे ग़ुलाम अली असग़र से नवाजे। अगर कोई बेघर है तो खालिक उसे अपनी छत इनायत फरमाए। लाखों दुआओं की एक ही दुआ है कि खालिक हमारे पर्दे वाले वारिस का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए और हमें इस काबिल बनाए कि हम मौला के सिपाहियों में शामिल हो सकें। एक सलवात इतनी बुलंद पड़ी है जितना आले मोहम्मद का मकाम ज़हनों में बुलंद हो सकता है।
इजाज़त है मैं नौकरी का बाकायदा आगाज़ करूं। ज़ाकिरगर मजमा 4 दिन से मुसलसल मजालिस में मसरूफ़ इबादत मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है। कोई लंबी चौड़ी ना तमहीद ना तकरीर, आपको मेरी ज़ाकरी का अंदाज़ भी पता है, खिताबत का भी पता है। ना कभी कोई बड़ा बोल मिंबर से बोला है, ना इसे मुनासिब समझता, ना कोई हैसियत है ना कोई मजाल है। दरवाज़ा अली पर बैठा हुआ एक अदना सा सग हूँ, जो इस इंतज़ार में बैठा हुआ है कि दस्तरखान बूतराब से कोई बचा हुआ रेज़ा मुझ तक आ पहुँचे। उसी रेज़े में मैं जानता हूँ इल्म भी होता है, हिल्म भी होता है। बेशक आप थके हुए हैं, थक जाना तकाज़ा बशरियत है, मगर जो बैठ गए हो मजलिस सुनने की नीयत से, आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरी कोई कदोकामत नहीं है, ये आपका अपना अकीदा, मोहब्बत, अकीदत और मवद्दत है जिसने आपको यहाँ बैठने पर मजबूर किया। पहला जुमला अर्ज कर रहा हूँ, बड़ी खुश नसीब कौम है आप। पूरी दुनिया में वाहिद कौम है शिया कौम कि जिनके बख्त का मुकाबला ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा साथ दीजिएगा। पूरी दुनिया में वाहिद कौम है शिया कौम कि जिनके मुकद्दर का कोई मुकाबला नहीं। अंदाजा लगाना चाहते हो तो अकील मोहसिन का ये जुमला याद रखिएगा। आप वाहिद कौम हैं जिनका इनकार भी इबादत है, इकरार भी इबादत है, इंतजार भी इबादत है। मौला आपको जिंदगी दे, आबाद रहें। चेहरों पे तो निगाह होती, पता चल जाता है कि कौन सुनने के लिए आमादा है। आइए बिस्मिल्लाह। और कौन थका हुआ है। तो आप वाहिद कौम हैं जिनके पास शबी हाथ का सिलसिला मौजूद है। वाहिद कौम है जो शबी के एहतराम से वाकिफ है। फतवे जितने भी आए आपने परेशान नहीं होना। मेरा सलाम है उन हाथों को जो अलम उठा के चलते हैं। अलम जहां भी देखो उसका मंजर जो होता है, उसकी कैफियत दिल पे अलग होती है। ये मेरा तजर्बा भी है, मुशाहिदा भी है। मैं खुद भी मातमी हूं, जंजीर जन हूं, नवाखानी भी की है, सरकार के जुलूसों के साथ भी रहा हूं। हर मकाम पे अलम को देखो, नजर या निगाह अलम पे पड़े, तसव्वुर में आप सजदा रेज हो तो दिल को एहसास अजीब होता है। मातमी जलूस में अलम को देखो तो ऐसे महसूस होता है जैसे कोई जामिन आपको जमानत दे रहा है। मैंने छोटे लफ्ज कभी मिंबर से मुनासिब समझे नहीं, इसलिए मैं छोटे लफ्ज पढ़ता नहीं। लफ्जों के साथ अगर आपने सफर किया तो लुत्फ आएगा। कोई वीराना हो, बयाबान हो, न मकान हो, न मकीन हो, न आबादी हो, दूर वीराने में कोई झोंपड़ी हो, उस झोंपड़ी पर अब्बास का अलम लहरा रहा हो तो यूं लगता है जैसे अंधेरे में चिराग जल रहा है। चलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ समझ गए हैं, कुछ घर जाके सोचेंगे। जियो बेटा, मौला आपको जिंदगी। किसी दरबार पे अलम देखो तो एहसास अलग होता है। जलूस में अलम देखो एहसास अलग होता है। आबादी में अलम देखो एहसास अलग होता है। मैं 20 साल के सन में पहली मर्तबा ईरान मशहद मुकद्दस इमाम रजा अलैहिस्सलाम की बारगाह की जियारत के लिए, बोसा देने के लिए दहलीज पे पहुंचा। जो मेरी पहली निगाह रोज़ा सरकार पे पड़ी, आज तक वो मंजर मेरे ज़हन और कल्ब पे नक्श है। न भूल सकता हूं, न भुलाया जा सकता है। सुनहरी गुंबद है,